पहला धर्म मेरा इंसानियत। बाद में मैं मुस्लिम हूँ, बाद में मैं कुछ, मैं ब्यूटीफुल धर्म को अपने घर के दहलीज तक छोड़ के आ जाता हूँ। नितिन को अपने रिजॉर्ट में एक राइडिंग ग्रुप को होस्ट करने जाना था। उसने मुझे साथ चलने को कहा और हम दोनों भाई मिले सीधा चाय वाले ढाबे पे। राइडिंग ग्रुप के बीच राइडर जैसा दिखने के लिए नितिन ने नए राइडिंग गियर्स लिए थे और जिस दोस्त को कॉलेज में टाई लगा के देखा हो उसको इस पोशाक में देखना बड़ा ही विचित्र लग रहा था। खैर, थोड़ी देर चाय पे चर्चा के बाद हम निकल पड़े लैंसडाउन के लिए। और 1 घंटे की राइड के बाद हमने लिया एक ब्रंच ब्रेक क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। क्या गिरा है? अच्छा, वो तेरी बाइक के आगे चम्मच गिरा है। थोड़ी सी अदरक कर देना। तो अभी हम यहाँ पे हैं गिरधर गोपाल फैमिली रेस्टोरेंट के बाहर। हमारी बाइक्स पार्क हैं। प्लान ऐसा है कि इसके आगे जाना है हमको लैंसडाउन, जहाँ पे नितिन के रिजॉर्ट में एक राइडिंग ग्रुप आ रहा है। तो नितिन को उनको वेलकम करना है और आगे की राइड्स कुछ प्लान करनी है। फिलहाल के लिए तो ये प्लान है, बाकी आगे मिलते हैं लैंसडाउन। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नितिन की हॉर्न बजाने की भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से कई बार मौत के बाणों से बचते हुए हम फाइनली घुघुती रिजॉर्ट्स के चरणों में पहुंच गए। और यहाँ से शुरू होता है रिजॉर्ट तक पहुंच के दिखाओ चैलेंज, क्योंकि बिना चैलेंज के खूबसूरत नज़ारे नहीं मिलते। इतनी राइड में ऐसे कोई थकान लगी नहीं। और फिर आया एक सैलाब, राइडर्स का सैलाब। भाई, इतने राइडर्स मैंने अपनी लाइफ में एक साथ कभी नहीं देखे थे। और इतनी टाइप की मोटरसाइकिल्स, ट्रायम्फ, BMW, सुजुकी, होंडा, रॉयल एनफील्ड्स, सब एक ही जगह पर। और क्योंकि नितिन का रिजॉर्ट फुल हो चुका था, इसलिए नितिन ने मेरे लिए पास में ही एक दूसरे रिजॉर्ट में शोरगुल से दूर आराम से रहने का बंदोबस्त कर दिया। और यहाँ मिला मुझे एक सरप्राइज। अभी हम लोग एक दूसरे रिजॉर्ट में आकर के शिफ्ट हो गए, नितिन और मैं। और कहते हैं कि किसी को अगर मिलना हो तो आपसे कहीं पे भी किसी भी बहाने से मिल जाता है। हम लोग यहाँ पे नॉर्मली खड़े थे और एक बड़ा ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ देखने को मिला कि यहाँ पे हमारा ऑफिस का दोस्त सपन हमें मिल गया। सपन को आपने मेरे साथ एक और व्लॉग में देखा होगा जिसमें हम एक राइड पे गए थे। कोइंसिडेंटली अभी मैं बैल्कनी में खड़ा होता और सपन बाहर निकल करके आया और हम लोग मिल गए। किसने सोचा था कि लैंसडाउन आएंगे, सैटरडे को आएंगे, सेम टाइम पे ऑलमोस्ट आएंगे। हाँ। एक ही होटल पे आएंगे और एक ही फ्लोर पे अगल बगल वाले फ्लोर पे बताओ। सपन को डिनर करने देते हैं और फिर मिलते हैं आगे शाम की पार्टी में। क्या हाल चाल है भाई लोग? कितने घंटे बचे? FSR रेंसी फैमिली आप सबको इनवाइट करती है उत्तराखंड में। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं कल सुबह 10 बजे। टाइम ना भूलें। गेट रेडी फॉर
घुघुती रिजॉर्ट में राइडर्स के इवेंट और रात के डिनर का आनंद लेने के बाद हम वापस अपने होटल आकर सो गए। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लैंसडाउन। कल हम लोग वापस एक राउंड घुघुती रिजॉर्ट गए थे राइडर्स की इवनिंग पार्टी देखने के लिए। वहाँ हमने डिनर किया और फिर रात को वापस आके, क्योंकि बहुत थक गए थे हम लोग, तो जल्दी सो गए। अब सुबह वापस ब्रेकफास्ट करने के लिए घुघुती जाएंगे और राइडर्स धीमे धीमे चेकआउट करेंगे, तो फॉर्मेलिटीज़ के लिए नितिन को वहाँ पे होना होगा। उसके बाद हम लोग भी या तो ऋषिकेश के लिए निकलेंगे या फिर बैक टू देहरादून। नितिन सुबह जल्दी निकल गया रिजॉर्ट में चीज़ें मैनेज करने, और मैंने आपको ये नहीं बताया ना कि इवेंट क्या है। चलो ये तन्मय भाई से समझ लेते हैं। तन्मय भाई इस राइडिंग ग्रुप के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। बॉब एमसी पैन इंडिया इवेंट है। ये हमारा 23rd एडिशन है। हमारा जो क्लब है फ्री सोल राइडर मोटरसाइकिल क्लब, इस बार जो है हमें अपॉर्चुनिटी मिली है होस्ट करने के लिए, जिसको हम अपने देवभूमि उत्तराखंड में होस्ट करने जा रहे हैं 6, 7 और 8 फरवरी को। और उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज शुरू हो चुकी है। तो उत्तराखंड में आज तक कोई ऐसा इवेंट हुआ नहीं, स्पेशली बाइकर्स का। इस बार उत्तराखंड टूरिज्म भी आगे आएगा, तो हम इसके थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तराखंड आइए, यहाँ पे घूमिए। इस इवेंट का यही मकसद है। इसके बाद राइडर्स अपने अपने शहरों के लिए निकलने लगे। ये उनकी उत्तराखंड की राइड का लास्ट डे था। कुछ राइडर्स जिन्हें लेट निकलना था, हम उनके साथ गप्पे लगाने लगे। जो आदमी तो हर जगह है, इंसान हर कोई नहीं हो पाता। इंसान होने के लिए आपके अंदर वो अखलाक आने चाहिए, होने चाहिए। जैसे मैंने बोला, आपका इंसान का ज़र्फ बड़ा होना चाहिए। किसी को जानिए छोटा है या वैसा है, दिल बड़ा रखो, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई तो उसके अंदर भी है। हम सब, क्योंकि ऊपर वाले ने सेम सबको बनाया है। कोई काम आसान नहीं होता, बस के दुश्वार नहीं, हर काम का आसान होना। क्या आदमी जैसे चींटियां होती है ना, चींटियां, यस, वो आदमी होते हैं। आदमी को मयसर नहीं, इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ ह्यूमन। मैं जो चीज़ को बिलीव करता हूँ और रखता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी मतलब दोस्त हैं, मुस्लिम छोड़ के नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं, उनको मेरे से इतनी मोहब्बत है। रीज़न बिहाइंड, मैं इंसानियत को रिप्रेजेंट करता हूँ। पहला धर्म मेरा इंसानियत। बाद में मैं मुस्लिम हूँ, बाद में मैं कुछ हूँ। मैं ब्यूटीफुल धर्म को अपने घर के दहलीज तक छोड़ के आ जाता हूँ। वो पुनीत बना था, उसमें आवाज थैंक यू। चलिए जी, बेस्ट ऑफ जर्नी, बेस्ट ऑफ जर्नी, बेस्ट ऑफ थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करके हमने लास्ट बैच ऑफ राइडर्स को भी अलविदा कहा और खुद भी निकल गए देहरादून के लिए। इस सफ़र में हमारे साथ तन्मय भाई भी जुड़ गए, क्योंकि उन्हें ऋषिकेश जाना था। मजा आ गया। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं इस टाइम खैरा पंजाबी ढाबा में। लैंसडाउन से देहरादून तक की राइड में तन्मय भाई हमारे साथ थे, लेकिन पिछले वीडियो में उनका विजुअल्स बहुत क्लियर नहीं आ रहे हैं। तन्मय भाई के साथ हम लैंसडाउन से बाइक्स एक्सचेंज करते करते यहाँ तक आए और आगे की राइड प्लान करेंगे, ऐसा प्लान है। इट वाज सो ऑनर टू राइड विद यू गाइस। पटियाल साहब, निकी साहब, मैं मेरे पास शब्द नहीं है। एंड थैंक्स अ लॉट, एंड फॉर श्योर वी विल राइड सून। नेक्स्ट ईयर यू आर कमिंग to Ladakh. Done. Definitely. Thank you.
आई लव यू। गुड नाइट। तो अभी यहाँ पे रोशनी अच्छी थी, हमने एक चाय ली और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा। अगली राइड के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, सेफ राइड, गुड बाय।